नमस्कार, मेरा नाम विकास झा है और अभी हम यहाँ पे जंतर मंतर पे उपस्थित हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। ये कुछ चिट्स फंड्स कंपनी जिनको बंद कर दिया गया था और सरकार ने भरोसा दिलाया था कि सभी जो लोग इससे पीड़ित हैं उन सभी का पैसा इन्हें वापस मिलेगा, बट इनका अभी तक पैसा पूरा वापस नहीं मिला है। तो इसलिए ये लोग यहाँ पे आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो सर एक बात है, आपका कितना पैसा लगा? हमारा पैसा इसमें ऐसा था जैसे कि 1,000 रुपये हम जमा करते हैं हर महीने के हिसाब से, तो हमारा 60,000 जमा होता है और कंपनी ने बोला था 86,000 रुपया मिलेगा हमें। और उन्होंने 2014 से पहले सभी निवेशकों का पैसा, ये कल्पतरू कंपनी है KBCL इंडिया लिमिटेड जो मथुरा में रजिस्टर्ड। आपका कितना पैसा? मेरा इसमें 4-5 लाख रुपए पैसे है। आपने हर जगह पत्र वत्र भी लिख दिया? जी, मैंने योगी जी को, मोदी जी को, DM ऑफिस में और सभी जगह मैंने ये सारे पत्र दिए हैं और उसके बाद भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने जब मथुरा में धरना प्रदर्शन किया, आप ऐसे ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ? तो सारा जो मतलब ये सब सारी वहीं पे है। 42 करोड़ लोग हैं। 42 करोड़ लोग? 42 करोड़ लोग हैं। कितना पैसा होगा सर? पैसा तो अरबों में होगा। गवर्नमेंट दे क्यों नहीं रही है? अब ये तो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट ने बंद किया था, गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किया था इसका कंपनी चलाने के लिए, दिया था, है ना। गवर्नमेंट ने ये बंद करी है। 2014 के बाद बंद कर दिया। नई सरकार जो आई, मोदी सरकार, इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन उनका जो निवेशक थे, आप लोग कब से ऐसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं? लगभग 2012-14 से कर रहे हैं। 12-14 से कर रहे हैं। जब से योगी से ये मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने सारी कंपनियां बंद कर दी है। उसके बाद हमारी भी कंपनी बंद हो गई। यहाँ पे लोगों का लाखों करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं और लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सालों से लोग चाह रहे हैं कि उनका पैसा उन्हें मिल जाए। मगर प्रदर्शन कर रहे हैं पर इनका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट को चाहिए इनसे बात करे और इनका कुछ सोल्यूशन निकाले, क्योंकि हर जगह पत्र भी लिख रखे हैं। DM ऑफिस का पत्र है, DM ऑफिस का है, योगी जी को भी दिया है, प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और जो अमित शाह को दिया है। सभी जी के हमने सभी जगह ये पत्र दिए। राहुल गांधी को भी दिया, वित्त मंत्री सबको दिया हुआ है। तो कभी भी ऐसे मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए, क्योंकि कितने करोड़ों अरबों का ये स्कैम है देखा जाए तो। और भाई लाखों करोड़ों रुपए लोगों को लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और जो हमारे राहुल गांधी विपक्ष के नेता उनको सोचना चाहिए, ऐसे मुद्दे को उठाना चाहिए। ये ऐसे से इनके पास सबूत लेके घूम रहे हैं और ऐसे से हजारों लोग हैं यहाँ पे। और बात अलग है, हमारी तो विपक्षी भी नहीं सुनना है। कोई नेता हमारे बारे में सुनता है ना, हमारे बारे में बोलता है ना, हमारा सपोर्ट करता है हमको कि हमारा पैसा मिल जाए। किसी भी पार्टी से हमें कोई सपोर्ट अभी कुछ न्यूज भी आ रही थी कि सहारा कंपनी के जो लोग हैं उनके पैसे उनको मिल रहे हैं, उस पर क्या कहना? उनका बस पोर्टल खोल दिया गया था, उन्हें पैसा कोई नहीं मिला है अभी तक भी। उनको भी एक झुंझुना पकड़ा दिया है और कुछ नहीं है। करने के लिए क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को गुमराह कर, पब्लिक को गुमराह करने आप लोगों को 1 रुपए भी नहीं मिला। हमारा जो ठगी पे परिवार है, इसको सिर्फ तोड़ने का काम किया है। ये लॉन्च जो पोर्टल लॉन्च किया है, ये सिर्फ पब्लिक को, हमारे को सदस्यों को तोड़ने का काम किया है। मात्र कम लोगों को 10% राशि दी गई है और सिर्फ चीटिंग करते हैं और IAS अधिकारी से लेकर और ये सभी भ्रष्ट है। अभी उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी ने आदेश निकाला कि एजेंटों को बंद किया जाए, एजेंटों की पूंजी को अरेस्ट किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। समितियां बन चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में इनको कोई कानूनन तौर पर कहीं किसी भी प्रकार की स्थिति को देखने को सरकार तैयार नहीं है। सर, जब से गवर्नमेंट 2014 से बैठी है, जब से चीट फंड कंपनियां 2 लाख कंपनियां इन्होंने बंद करी है मोदी जी ने, और मोदी जी ने बंद करते ही ना कोई एक्शन लिया है और कुछ भी नहीं है। अब जबकि सरकार जनता से अगर हम पैसा जुटाते हैं, या फिर आज आप न्यूज चैनल चला रहे हो तो आपने किसी से लाइसेंस लिया होगा, बिना लाइसेंस तो कोई आप काम नहीं कर सकते हो। तो कंपनियों ने जब लाइसेंस लिया है तो वाजिब है कि सारा काम लीगल होगा। अनलीगल बताकर इन कंपनियों को बंद किया है। भोली भाली जनताओं का पैसा, ये सरकारें अंधी बेरी हो रही हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। हम 2014 से जंतर मंतर भी आ रहे हैं, हमारे जिले में भी आंदोलन हुए हैं। मैं नीमच जिले से रहता हूँ, MP से। मेरा नाम पप्पू पाल है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ तब जब संगठन का। और काफी समय से हम इस मांग को उठा रहे हैं, पर न विपक्ष तैयार है और न सरकार तैयार है पैसे देने के लिए जनता का। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द, और इसमें सेबी और इसकी ED दोनों संस्थाओं को जांच बिठाने के लिए बैठी है, पर आज 10 साल हो गए और अभी तक कोई जांच नहीं बैठ पाई कंपनियों की। फाइल आते आते आप लोगों की एज निकल जाएगी।
हाँ, अभी तक तो हमारे मतलब उम्र ही चला गया। वो तो कम से कम इसका पैसा कंप्लीट करवा के लोगों का दिलवा के और उसके बाद में इनको बंद करवाना चाहिए कंपनियों को। तो हम जैसे किसके पास अगर बैंक अकाउंट भी सीज किया हो तो गवर्नमेंट ने खुद ही किया होगा ना, तो उनको कितना टाइम लगेगा इन सब चीज को सॉल्व करने में? यहाँ लोग सालों से लगे हुए हैं। कम गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कितना वेट करवाओगे आप। सरकार ने वर्ष से 2019 एक कानून बनाया है कि अगर देश में कोई भी किसी भी कंपनी से अगर ठगी पीड़ित है, उस कंपनी की अगर वो एफआईआर कराएगा तो उसको 180 दिन के अंदर उसका पैसा जमानत मिल जाएगा। लेकिन कानून बनाए 2019 में, आज चल रहा 2026, अभी तक इस कानून की अवपालना भी इन्होंने नहीं निश्चित की। ने 2 से 3 गुना देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस कानून का अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। निवेशक आए दिन एजेंटों के घर जाके परेशान करे, एजेंटों ने कई तो आत्महत्या कर ली, पैसे कहाँ से दे? मोदी जी ने कहा था मैं काला धन लाऊंगा, काला धन तो नहीं लाया, और गरीबों का जो मजदूरी करते थे उनका पैसा ये जमा धन ये डुबा के बैठ गए। और मोदी जी निवेशकों का पैसा तो नहीं दे रहे। अगर किसी भी राज्य में सरकार अगर इनको बनानी हो तो वहां पे महिलाओं को फ्री में, किसी को, हमारे एमपी में महिलाओं को 3000 रुपये महीने में फ्री में दे रहा। हर महीने की 10 तारीख पर महिलाओं को 3000 रुपये केवल अपनी सरकार बनाने के लिए फ्री में दे रहे। और यहाँ पे गरीबों ने, निवेशकों ने मजदूरी करके अपना पैसा जमा करवाए, वो पैसा ये सरकार नहीं दे रही। और अपनी सरकार बनाने के लिए हर महिला को हर महीने पैसा दे रहे, फ्री में दे रहे। बोलो उसको सरकार को तो ये कौन सी सरकार है? हम तो हमारा पैसा केवल एक बार मांग रहे हैं कि हमारा जो जमा धन है एक बार दे दीजिए, लेकिन ये अपनी सरकार बनाने के लिए हर महीने महिलाओं को सही बात है कि जब सरकार बनानी होती है, इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे होते हैं और महिलाओं को अभी में ट्रेंडिंग में चल रहा है ये चीज। कहीं 10,000 रुपए बांटे जाते हैं, कहीं 2,000 रुपए बांटे जाते हैं, कहीं 3,000, कहीं 6,000 रुपए। और जो रियल जिनको पैसा मिलना चाहिए, जिन पर सही से सॉल्यूशन निकलना चाहिए, उन पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। उनका पढ़ाना पैसा तो रिलेशन वालों को, घर वालों को और साथ में काम करने वालों को, परिवार वालों को, जिनसे भी हम पैसा लेके आए उनको तो हमको पैसा देना पड़ेगा। हम कहाँ से दें उनको? वो तो हमें पकड़ते हैं। लाइसेंस इन्होंने दिया। हम नीमच जिले, मंदसौर जिले से आते हैं, हम अफीम की खेती करते हैं सर। हमारे वहाँ 2 पौधे भी एक्स्ट्रा रहते हैं ना, तो वहीं पकड़ रहती है कि 2 पौधे उखाड़ना पड़ता है। तो सरकार की निगाह में ऑफिस खुले थे, कलेक्टर के साइन हुए, हमारे जैसे कि टीडीएस करता था, हमको वापस रिटर्न मिलता था, सारी सरकार की निगाह में। और सरकार ने ही लाइसेंस दिया और हमारा लाखों करोड़ रुपए जमा होने के बाद कानून भी बना दिया और कानून भी लागू नहीं कर रहे। हम जाए कहाँ जाए? हमारे सब रिश्तेदार कहीं शादी में वगैरह हम जाते हैं, लोग पकड़ते हैं हमको, आने जाने के नहीं रहे। ये हालत हो रही है हमारी। ये मोदी जी क्या चाहते, परेशानी हो रही। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जी क्या चाहते हैं? इस देश को इन्होंने क्या बना चाहते दिया, हैं? क्या बना दिया? वो भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर, वो सोचते होंगे, उनकी आत्मा दर्द करती होगी। अभी इसी जंतर मंतर पे थोड़े दिन पहले युवाओं ने कितना प्रोटेस्ट किया। वो क्या मांग रहे थे और हम क्या मांग रहे हैं? हम हमारा जमाधनी तो मांग रहे हैं। हम कौन सा उनसे उनके जागीरी मांग रहे हैं? हाँ, हमारा पैसा हमारे निवेशकों ने जो पैसा जमा करवाया इन कंपनी, वो बड़े मजे से कहते हैं कि मैंने 3 लाख कंपनियां बंद कर दी। अरे आपने तो कर दिया, अच्छा किया, लेकिन उनमें उन गरीबों का पैसा पड़ा है जिन्होंने मजदूरी करके पैसा जमा करवाया अपनी बेटियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। 10 बार वो पैसा ये सरकार दे नहीं रही। हम यहाँ आते तो हमको आतंकवादी, ये तो देशद्रोही। 10वीं बार हम जंतर मंतर पर आ चुके हैं। हमको जबरदस्ती 2,000 रुपए का रखा। खर्चा किया तो 20,000 रुपए हमारे पर्सनल जेब से खर्चा हो गया इन भाइयों का 10 बार में। हम बच्चे को पाले कि यहाँ आए कि क्या लोगों के काम, क्या मुंह दिखाएं। ये सरकार चाहती क्या? आपके न्यूज चैनल से के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहता है कि ये गूंगी बेरी सरकार को इतना तो कुंभकर्ण को भी उठाने में ज्यादा, मतलब इतना कुंभकर्ण भी उठ गया होगा इतना, लेकिन ये कुंभकर्णी सरकार अभी तक नहीं उठी। ना जाने कितनी बार हम यहाँ पे आ गए, कितनी बार आवेदन निवेदन इनके पंच से लगा कर प्रधानमंत्री तक को हमने आवेदन निवेदन किया, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो उन सेबी के पास जो है ना, जो भी होता है लाइसेंस चार्ज वगैरह जो भी है, करोड़ों लाखों रुपए जमा करवाए थे कंपनी वगैरह, करोड़ों लाखों रुपए, उसके बाद लाइसेंस दिया। आपके कितने रुपए? मेरा 30 लाख रुपए हैं। आपके अकेले का 30 लाख? अकेले के नहीं, कुछ उसमें हमारा जो है मिलने जुलने वाले, आप एजेंट हो? रिलेशन वगैरह जो है, एजेंट हो? एजेंट हूँ रिलेशन वगैरह में। जैसे तो बहुत गालियां पड़ रही है। गाड़ियां पड़ रही है, अब क्या करें? 10 बार तो पुलिस चौकी चला गया, कंप्लेन किया तो फिर वहां से पुलिस चौकी जो है 10 बार चला गया, झूठा शिकायत कर, पैसे ये ले गया। आत्महत्या कर ली लोगों ने, आत्महत्या।
आत्महत्या किए हैं बहुत सा घर छोड़ के भाग गए, बहुत सा जैसे फरीदाबाद में रह रहे हैं तो बिहार चले गए हैं, डर के मारे भाग गए, क्या क्या यहाँ रहेगा तो परेशान करूं। अब बहुत सा तो ऐसा है ना, देखो बहुत सा जो है ना इसमें परदेसी आदमी भी है, सब जगह का मतलब ऑल इंडिया। तो जो है ना बहुत सा जो दबंग आदमी का किया और दबंग आदमी का पैसा नहीं दिया तो लगा लो जो है जान से मारने की धमकी देगा, मारपीट करेगा, तो वो तो भागना पड़ रहा है। पर सरकार सुसाइड कितने लोगों ने कर लिया? सुसाइड जो है ना इनकी तो गिनती ही नहीं, लगा लो कितने किए हैं, अभी से नहीं। 2000 जब बंद हुआ था, जब मोदी की सरकार बना था 2014 से कितनी सुसाइड हुआ? क्या क्या 11,000 करीब हुआ है। क्या 11,000 एजेंट सुसाइड कर लिया? हाँ, एक कार्यकर्ता जमाकर्ता दोनों 11,000 लोगों ने सुसाइड किया है। कार्यकर्ता जमाकर्ता दोनों 11,000 लगभग सुसाइड किए हैं। 11,000 सर? एजेंट, हाँ जी एजेंट, कार्यकर्ता जमा करता है यार, हाँ जमा करता एक ही होते ना, दोनों ही जमा करता दोनों। आपके चैनल से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप सही दिखाते तो जो बर्थ एक्ट 2019 कानून पार्लियामेंट में 2019 में पास हुआ था, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ही पास किया था, उसको क्रियान्वयन करके और सभी ठगी पीड़ित परिवार को, जमा करता परिवार को 2 से 3 गुना भुगतान कर दे। बस इतने उनसे निवेदन है। अगर नहीं करेंगे तो अब की बार तो नहीं कुछ हुआ है, लगभग 5,000 लोग आए हैं। अगली बार राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल जी की अगुवाई में लगभग 1 लाख लोग आएंगे और फिर जो तमाशा होगा वो सरकार भी देखेगी। अब क्योंकि बिना क्रांति करे से कुछ मिलेगा नहीं हम लोग को, क्योंकि अब जो सरकार में बैठे हैं उनके खून नहीं पानी दौड़ रहा है, क्योंकि वो जो है आम पब्लिक की आवाज नहीं सुन रहे, बस अपने कुछ चंद मुट्ठी भर दोस्त हैं, उन्हीं का कर्जा माफ करें, उन्हीं को पैसा देते रहें। लगभग कई लाख करोड़ रुपए जो है अपने साथियों का माफ किए होंगे। अडानी और अंबानी लगभग 14 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया है, 14 लाख करोड़ दिया गया है। बताइए इसमें कितना भुगतान होगा? बहुत है। अगर सारी कंपनियों को मिला लिया जाए और सारी कंपनियों का प्रॉपर्टी अगर जब्त भी की गई है और उनका भी पैसा उनके पास राजकोष में रखा हुआ, तो उनको देने में क्या दिक्कत है? अगर वो पैसा देना चाहते दे सकते, बहुत है। 1 लाख करोड़ के आसपास होगा सारी कंपनियों को मिला के। 1 लाख करोड़? हाँ भाई, विभिन्न कंपनियां, लगभग 3 लाख प्लस कंपनियां हैं। जब से देश आजाद हुआ है तब से कंपनियां लोग बनाते गए, ठगते गए, बनाते गए, ठगते गए, बनाते गए, ठगते गए। आज भी 2026 में कंपनियां बनती हैं और ठगती हैं, लोग को ठग के चले जा रहे हैं। अब ये देखिए, कोई भी कुछ करना होता है भारत में तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है तभी। अगर आप जो है कहीं फुटपाथ पे, रोड पे अगर खोलते हैं चाय की दुकान, तभी नगर निगम से परमिशन लेना पड़ता है। चाहे यहाँ ठेला लगा रहे हैं, लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? तो आपके यहाँ विभिन्न प्रकार की कंपनियां आती हैं, हजारों, 2-2, 5-5, 10-10 हजार करोड़ का पैसा गमन करके चली जाती हैं। आपको पता ही नहीं? ये कैसी सरकार है? क्या आवारागर्दी, निकम्मी है? इसको नहीं दिखता है? हमारा पैसा जमा हुआ तो कंपनी में जमा हुआ, बैंक में गया, सब सरकार ने टैक्स भी काटा, उसके बाद भी मतलब ये समस्या है। जब सरकार ने लाइसेंस दिया तो उनको नहीं दिखता है? सब दिखता है बिल्कुल। अब LUCC सागा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है सहकारिता मंत्रालय से लाइसेंस था, उसके पास ATM भी था। ये छोटी कोई चीज है? ये कोई छोटी चीज तो है नहीं। ये सब सरकार की निगरानी में था। लेकिन के अकॉर्डिंग पूरी सरकार मिली हुई है इसमें? बिल्कुल मिली हुई है भाई। सरकार चाहे तो जितना भी समय, 1 महीने में भुगतान कर देंगे अगर जितना सरकार भी चाहे ये तो 1 महीने में भुगतान कर सकते हैं। लगभग भारत देश में लगभग 42 करोड़ परिवार जो है ऐसे हैं जो ठगी पीड़ित से परेशान है। सरकार चाहे तो इनका भुगतान करके और तिबारा भी सरकार बना सकती है। अगर भुगतान नहीं करेगी तो इनको आना तय नहीं है। अगर भुगतान कर देगी फिर इनका सरकार से फिर जनता इनको चाहेगी। 42 करोड़ कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। करोड़ लोग ठगे हुए। और 42 करोड़ संख्या, अभी तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। आज जो भी आए हैं तो विभिन्न जिलों से जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी आए हैं, अभी जनता नहीं आई है। अब की बार आएगी तो जनता आएगी। जैसे पिछला प्रोटेस्ट हुआ है कि आमतौर से युवा सब आया था, उस प्रकार जमा करता अगर आ गया तो दिल्ली में जगह नहीं रहेगी, कहाँ उनको बैठा लेंगे। अभी तो कुछ सक्रिय कार्यकर्ता आए हैं
उसी की जरूरत पड़ रही है। अगर देखिए हमारे राष्ट्रीय सहयोगी जिससे बातचीत कमिश्नर से हुई है कि वो माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत कराएंगे। अगर उसमें अगर नहीं मुद्दा हल होता है तो फिर ये मान चले कि अगली बार जनता सामने आएगी, और जब जनता आएगी दिल्ली में कोई सड़क खाली नहीं रहेगी। धन्यवाद सर। सीधी सी बात है, इनका यही कहना है कि इनके लिए जो कानून बने, लोग समितियां बनी, पर कमेटियां बनी, पर उनका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए लोग यहाँ पे उपस्थित है। और ऐसे एक नहीं दो नहीं, कम से कम हजारों लोग यहाँ उपस्थित है और इन लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। इन लोगों ने राहुल गांधी से भी मिलने का कहना है, मगर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला। विपक्ष को ऐसे मुद्दे को उठाना चाहिए। अभी लोकसभा का सत्र चालू है, फिर भी ऐसे मुद्दे नहीं उठ रहे, तो बड़ी शर्मनाक की बात है। जय हिंद।